शामली में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हाथों में तिरंगा लेकर जनसैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। आयोजित भारत शौर्य तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जगह जगह तिरंगा यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। शनिवार को भारत शौर्य तिरंगा यात्रा शामली के राष्ट्रीय किसान डिग्री कॉलेज से प्रारंभ हुई, जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, जिलाध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल और नगर पालिका चेयरमैन अरविंद संगल ने किया। तिरंगा यात्रा आरके डिग्री कॉलेज से प्रारंभ होकर शामली के फव्वारा चौक, कबाड़ी बाजार, बड़ा बाजार, नया बाजार, गांधी चौक, शिव चौक से होते हुए नगर पालिका शामली पर जाकर तिरंगा यात्रा संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा के माध्यम से मिशन सिंदूर में भाग लेने वाले सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान समर्पित किया गया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर ने कहा कि आज यह यात्रा न केवल देशभक्ति का संदेश लेकर चली, बल्कि जनता को भारतीय सेना के अद्भुतीय पराक्रम और केंद्र सरकार की मजबूत नीति के प्रति जागरूक भी किया है। शामली में आयोजित भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में आज जनपद शामली की आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है, जिसमें अनेकों हिंदू संगठन, सिख संगठन, ईसाई संगठन, मुस्लिम संगठन, व्यापार मंडल सहित अनेकों संगठनों ने भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में भागीदारी की है। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय सेना के सम्मान में जोरदार नारेबाजी की। भारतीय शौर्य तिरंगा यात्रा में रमेश गौड़ कश्यप, प्रमोद सैनी, रामपाल सैनी, दीपक कोरी, क्षेत्रीय मंत्री इंद्रपाल बजरंगी, रामजीलाल कश्यप, हरबीर मलिक, सरदार गुरुलाल सिंह, पंकज राणा, पुनीत द्विवेदी, राजेंद्र सिंह, दामोदर सैनी, अनुज राणा, भूपेंद्र शर्मा, बादल गौतम, सचिन जैन भगत जी, हाजी जहूर हसन, आरिफ हवारी, पीयूष सैनी, निविश चौधरी, गोपाल चौहान, रूबी चौधरी, विशेष सरोहा, रवि गोयल, पायल कश्यप, मनोज शर्मा, रंजीता सैनी, पंकज कश्यप, पवन गौतम, सतीश झीमान, रश्मिकांत जैन, ऋषिपाल फौजी आदि मौजूद रहे हैं। शामली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने भी तिरंगा यात्रा में पहुंचकर भाग लिया। तिरंगा यात्रा में मुस्लिम समाज की महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर साथ चल रही थी। यही नहीं, शामली की शाही जामा मस्जिद से तिरंगा यात्रा पर फूलों से बरसात की गई और तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। बस एक ही उद्देश्य था कि जो हमारी पाकिस्तान के सीमा पे हमारे वीर और हमारी सेना ने जो बहुत ही जोश के साथ में पाकिस्तान के बॉर्डर पे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो जवाब दिया, आतंकवादियों के ठिकाने को मारा, 9 ठिकानों को उन्होंने ध्वस्त किया। आज मैं सलूट करती हूँ, बारंबार सलूट करती हूँ अपनी सेना को और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिसके नेतृत्व में आज उन्होंने हमारे भारत माँ की और हमारे भारत की सेनाओं की जो उत्साहवर्धन किया, जो उन्होंने कहा कि ये हमारी सेना को पूरी छूट है कि वो जा करके उसका कड़ा जवाब दे, और ऐसा ही हमारी सेना ने किया, जिसके सम्मान में आज हम सब लोग तिरंगा यात्रा निकालें। और यहाँ पे आज हमारे जिलाध्यक्ष जी थे, हमारे माननीय मंत्री जी और सभी लोग हमारे बहुत, आप देखेंगे, सम्मानित हमारे नागरिक सभी लोग खुल के आज इस यात्रा में आए और जिस गर्मजोशी के साथ में पूरे रास्ते भर लोगों ने इस यात्रा को उत्साह बढ़ाया, लोगों ने सम्मान दिया, हमारी सेना को सम्मान दिया। आज हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके सिर्फ भारत माँ के लिए आगे बढ़े हुए हैं। हम लोग भारत माँ की सेवा में सदैव खड़े हैं और मैं बोलती हूँ कि आज सभी के जुबान पे ये था कि भारत माँ की जय। मंत्री जी, आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या उद्देश्य था इसका? आज पूरा हुजूम सड़कों पे है।
सभी सम्मानित नागरिक सड़कों पर आकर के भारतीय सेना का धन्यवाद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने आतंकवादियों के ठिकानों को पाकिस्तान में घुस करके ध्वस्त किया है। और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पाकिस्तान में घर में घुस के मारा है और पूरे देश में एक जोश है, जश्न है कि हम यहाँ आराम से केवल उन्हीं के कारण सो पा रहे हैं। सब अभिनंदन कर रहे हैं अपनी जाबाज भारतीय सेना का, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का, और इसीलिए हजारों की संख्या में लोग जुटे और सभी ने एक मत से भारतीय सेना का धन्यवाद किया और अभिनंदन किया। तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या उद्देश्य था जिसका? इस प्रकार पर भारत के अंदर पाकिस्तानी ताकतों के द्वारा आतंकवादी के रूप में लगातार हमारी देश के आम जनमानस को हमले किया जा रहे थे। हमारे देश की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम बढ़ाकर जिस प्रकार से हमारे देश का सम्मान बढ़ाया है, तो हम सभी देशवासियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब अपने आर्मी के जवानों का धन्यवाद करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। तो हमारे आर्मी के जवानों का धन्यवाद और मनोबल बढ़ाने के लिए आज शामली के जनमानस के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत का पूरी दुनिया में सिर ऊंचा किया है और हमारी भारतीय सेना जिंदाबाद और हमारे देश की सरकार जिंदाबाद। आपका जी हाजी जौहर हसन। कि आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या उद्देश्य था जिसका? ये आज हमने इसलिए निकाली है कि हमारी जो देश की सेना है उनका जो है तरक्की मिले, उनकी बहादुरी को सलाम किया है और हमारी जो देश की सेना है पूरी दुनिया के अंदर फर्स्ट नंबर है और उनको हम सलूट मारते हैं। और पूरे शामली के अंदर आज हर मजहब के आदमी ने और हर धर्म के आदमी ने और हर बिरादरी ने जो है देश की सेना के लिए ऊंचे उनके मान सम्मान के लिए आज तिरंगा जो है रैली निकाली है और हम उनको सलूट करते हैं हमेशा और करते रहेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ है माल से भी और जान से भी इंशाल्लाह। जय हिंद। आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, आज जो तिरंगा यात्रा निकाली, क्या उद्देश्य है इसका? भारतीय सैनिकों के सम्मान के लिए भारत की प्रांत की हर जनता ने उनके सम्मान के लिए यात्रा निकाली है, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यात्रा निकाली है। आज शामली में तिरंगा यात्रा निकाली, क्या उद्देश्य था जिसका? जो ये ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों ने अपना विजय रथ फहराया है, उसके उपलक्ष्य में आज उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा में क्या क्या कार्यक्रम रहा है जी? बाजार में, शहर में समाज की जो विभिन्न संस्थाएं हैं जैसे अखिल भारतीय अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड ट्रस्ट, राम लेखन सेवा समिति, सर सेवा सम्मान समिति, नारायण कुटुंब ट्रस्ट, इसके अतिरिक्त काफ़ी संस्थाएं, भारत विकास परिषद, भारतीय विद्यार्थी संगम, इन सब ने जगह जगह तिरंगा यात्रा का भरपूर फूलवारी और पेयजल आदि जिस तरह स्वागत कर सकता था उस तरह स्वागत किया है। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? गमशा। तो क्या आज जो तिरंगा यात्रा में भाग लिया, क्या उद्देश्य था इसका? हमें तिरंगा यात्रा में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। हमारे देश के जो जवान हैं उन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरह स्वागत करा। हम सब एक साथ हैं और इंशाअल्लाह एक साथ ही रहेंगे। ठीक है। चेयरमैन साहब, जो आज शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, इसका क्या उद्देश्य था और ये कहाँ से कहाँ तक निकली? तिरंगा यात्रा का उद्देश्य भारतीय सैनिकों ने जो ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम दिखाया, उनकी हौसला अफजाई और उनका सम्मान कि उन्होंने दुश्मन को उसके घर में जाके मारा, जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया। उनके सम्मान के लिए ये यात्रा निकाली गई। यात्रा राष्ट्रीय किसान डिग्री कॉलेज से शुरू हुई और नगर पालिका परिषद शामली में आकर समाप्त हुई। तो इसमें कौन कौन से धर्म के और जाति के लोगों ने भाग लिया जी? आज पहली बार शामली में ये देखने को मिला कि सेना के पराक्रम को सलाम करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब लोगों के, सब धर्मगुरुओं ने आगे बढ़कर इस यात्रा में भाग लिया। ठीक है। तिरंगा यात्रा में सामाजिक संगठनों का भी सहयोग रहा है? शामली के अधिकतम सामाजिक संगठनों ने स्वस्फूर्त फूलों की वर्षा की, जल पिलाया, जलजीरा पिलाया, शरबत पिलाया, छबील लगाई। एक ऐसा उत्साह था लोगों के बीच तिरंगा यात्रा को लेकर जो देखते ही बनता था। सारे सामाजिक संगठनों को शामली के बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया।